क्या हुआ जब एक 5 साल का बच्चा निधिवन में रात को चुपके से घुस गया। फिर रात के 2 बजे जो कुछ हुआ उसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आखिर रात के 2 बजे उस बच्चे के साथ क्या हुआ? क्या वो बच्चा जिंदा बचा भी या नहीं? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल भक्ति इनसाइड पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि हम आगे कोई भी वीडियो डालें उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके फोन पर आ जाएगा। तो चलिए अब इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। वृंदावन में स्थित निधिवन एक अत्यंत पवित्र रहस्यमय धार्मिक स्थान है। मान्यता है कि निधिवन में भगवान श्री कृष्ण एवं राधा रानी आज भी अर्धरात्रि के बाद रास रचाते हैं। रास के बाद निधिवन परिसर में स्थापित रंग महल में शयन करते हैं। रंग महल में आज भी प्रसाद प्रतिदिन रखा जाता है। कृष्ण भक्तों के अनुसार निधिवन में प्रतिदिन रात्रि में होने वाले श्री कृष्ण की रास लीला को देखने वाला अंधा, गूंगा, बहरा, पागल और उन्मादी हो जाता है ताकि वह इस रास लीला के बारे में किसी को कुछ बता ना सके। आए दिन निधिवन में कई सारी चमत्कारिक घटनाएं होती रहती है। ऐसी ही एक चमत्कारिक घटना आगरा के रहने वाले विनोद के साथ हुआ। दोस्तों, विनोद और उसकी पत्नी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। विनोद और उसकी पत्नी ने जन्माष्टमी के दिन मथुरा जाकर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के दर्शन करने का निर्णय लिया। विनोद का एक 5 साल का बच्चा भी था। बेटा चलने लायक हो गया था, इसलिए उसको साथ ले जाने में उन दोनों को कोई दिक्कत समझ नहीं आई और वो दोनों जन्माष्टमी के दिन सुबह सुबह मथुरा के लिए निकल गए। आगरा से मथुरा की दूरी ज्यादा न होने के कारण वह बस 2 घंटे में ही मथुरा पहुंच गए। सबसे पहले तो उन दोनों ने बांके बिहारी मंदिर में दर्शन किया। उसके बाद वह यमुना घाट की तरफ चले गए। वहां जाकर यमुना नदी में तीनों ने नौका विहार किया और यमुना स्नान भी किया। शाम का समय हो रहा था। विनोद ने सोचा कि अब निधिवन चलकर वहां भी राधा कृष्ण के दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद घर लौट जाएंगे। तीनों निधिवन के लिए निकल गए। जन्माष्टमी की वजह से भीड़ बहुत ज्यादा थी तो वह तीनों निधिवन पहुंचकर दर्शन की लाइन में लग गए। रंग महल में राधा कृष्ण के दर्शन के दौरान दोनों विनोद और उनकी पत्नी इतना खो गए कि उनका 5 साल का बच्चा कहाँ चला गया उन्हें पता ही नहीं चला। दर्शन करने के बाद जब उन्होंने देखा तो उनका बेटा वहां दिखाई नहीं दिया। अपने बेटे को ना पाकर दोनों बहुत परेशान हो गए। उन्होंने सबसे पहले तो निधिवन में चारों तरफ ढूंढा लेकिन उनका बेटा कहीं भी दिखाई नहीं दिया। फिर वह दोनों निधिवन के बाहर ढूंढने लगे। शाम हो चुकी थी और अंधेरा भी हो गया था, इसलिए उसको ढूंढना और भी मुश्किल हो गया। उन्होंने निधिवन के बाहर हर तरफ ढूंढा लेकिन वह कहीं नहीं मिला। विनोद जब निधिवन वापस आया तो वहां के दरवाजे बंद हो चुके थे। उन्होंने पंडित जी से पूछा तो उन्होंने बताया कि हम हर जगह देखकर ही दरवाजे को बंद करते हैं, हमें यहाँ कोई भी दिखाई नहीं दिया। वह दोनों बहुत ही परेशान हो गए। विनोद की पत्नी अपने बेटे को ना पाकर रोने लगी। विनोद समझ गया कि अब सिर्फ एक ही सहारा है, अब सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ही उसके बेटे को ढूंढ सकते हैं। रात हो चुकी थी और विनोद निधिवन के पास ही अपने बेटे को ढूंढता रहा। तभी रात के 2 बजे कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर विनोद और उसकी पत्नी दोनों हैरान रह गए। उसके पास एक 16 साल का लड़का एक हाथ में बांसुरी और दूसरे हाथ में उसके बेटे को लिए उनकी तरफ चला आ रहा था। उस 16 साल के लड़के ने आते ही उनका बच्चा विनोद को दे दिया और बोला कि ये बच्चा निधिवन में झाड़ियों में खो गया था और बहुत रो रहा था, तो मैं इसको लेकर यहाँ चला आया। विनोद और उसकी पत्नी ने बच्चे को गले से लगा लिया। जब विनोद ने उस लड़के के बारे में पूछने के लिए पीछे मुड़ा तो वह लड़का गायब हो चुका था। वह दोनों यह दृश्य देखकर हैरान रह गए कि आखिर वह लड़का था कौन। उन्हें यह समझ आ गया था कि निधिवन में रात को भगवान श्री कृष्ण आते हैं, उन्होंने ही उनके बच्चे को लौटाया है। उन दोनों को वहां पर घुंघरू की आवाज भी सुनाई दे रही थी। दोस्तों, आप उस 16 साल के लड़के के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या सच में वह लड़का भगवान श्री कृष्ण था, ये भी बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।